हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। कार्यालय आयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जो कि ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंडर में है, समिति की तरफ से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। ये सभी आपको पता है, करीब छत्तीसगढ़ में 72 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं। उनमें 2024-25 में एडमिशन के लिए कक्षा 6वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, आइए मैं बताता हूँ मोबाइल से। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। चूँकि 18 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म भरने का आवेदन शुरू हो चुका है, तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो प्रोसेस है वो आज मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा लेट से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, 18 मार्च से 18 अप्रैल तक है, ये आपको पता होनी चाहिए। 19 से 26 अप्रैल तक इसमें किसी प्रकार का त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आइए मैं सीधे जो नियम है, नियम पे आ जाता हूँ। सामान्य नियम निर्देश के अंतर्गत हम देखते हैं कि 31 मार्च को जो बच्चा प्रवेश लेना चाहता है उसकी उम्र 31 मार्च या 1 अप्रैल को 10 वर्ष से 13 वर्ष के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ पात्रता मानदंड देख लीजिए। बच्चे का विद्यार्थी की आयु 10 से 13 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ क्लास 5 में उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे वो औपचारिक माध्यम से पढ़े चाहे अनौपचारिक NIOS वगैरह जो लेते हैं, पत्राचार माध्यम में जो भी बोलते हैं। तो एक चीज़ है कि अनौपचारिक माध्यम से अगर किसी ने किया है तो अनौपचारिक माध्यम वालों के लिए एक सर्टिफिकेट आता है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे वैसे औपचारिक माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं वो औपचारिक माध्यम में उसमें से हैं। मूल निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ का और आदिवासी वर्ग से होना चाहिए। विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से टर्मिनेट या निष्कासित न किया गया हो। ये है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ आरक्षण भी हैं। कुल जो सीटों की संख्या होगी 60 सीट होंगे। 60 में से 48 सीट केवल जनजाति वर्ग के बच्चों के लिए है। विशेष जनजातीय के अंतर्गत जो आते हैं उसमें 3 सीटें रिजर्व है, 5% यानी 3 सीटें। डीनोटिफाइड, नोटिफाइड या अन्य सब नोटिफाइड वाले जो विशेष समूह, घुमंतु जिसको बोलते हैं, नोटिफाइड मतलब जो घूम घूम के अपना व्यवसाय करने वाले जनजाति वर्ग होते हैं, उनके लिए 3 सीटें आरक्षित हैं। चौथे में दिया है वे बच्चे जिन्हें अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद, विद्रोह या कोविड से खो दिया है। ऐसे बच्चे, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिनके पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चे जो कि दिव्यांग माता पिता हैं, जिनके माता पिता दिव्यांग हैं, या ऐसे छात्र जिनके माता पिता या घर में किसी ने भूमिदान किया है या अनाथ वर्ग हैं, इनके लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। एक जानकारी के अनुसार इसमें वे बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं जो जनजाति वर्ग से नहीं हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे बच्चे जो कि वामपंथी उग्रवाद में नक्सलियों के द्वारा जिनके पेरेंट्स को, माता पिता को मार दिया गया है, या ऐसे बच्चे जो कि जिनके कि पिता नहीं हैं या जो कि जिनके पिता और माता दिव्यांग हैं, ये ऐसे बच्चों के लिए 6 सीट आरक्षित है। साथ ही साथ एक ख़ास बात और है कि जो चिकित्सक हैं, जिस ब्लॉक में विद्यालय स्थित है उस विद्यालय के शासकीय अस्पताल में पदस्थ कोई भी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ का है तो उनके बच्चे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में निःशुल्क पढ़ सकते हैं, बिना किसी शुल्क के। तो ये ख़ास बात है। आइए देखते हैं आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। छात्रों, मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी उन्हें आप नोट कर लीजिए। छात्र का एक फ़ोटोग्राफ आवश्यक रहेगा। वो फ़ोटो JPG होना चाहिए। JPG मतलब जिसमें आप मोबाइल में कैमरे में खींचते हैं, उसका साइज़ 20 KB से अधिक का ना हो। अगर अधिक KB का है तो उसको ऑनलाइन आप गूगल में सर्च कर लीजिए, फ़ोटो साइज़ रिड्यूसर, ऐसे आप गूगल क्रोम में सर्च इंजन में जाके गूगल में सर्च करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट हैं जो फ्री में फ़ोटो के साइज़ को
कम करते हैं, तो उसमें आप देख लीजिए 20 KB तक का आपको करना है। सेकंड है छात्र का जो सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, उसका फ़ोटो ले लीजिए, JPG में रहेगा फ़ोटो 20 KB का। माता पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर नहीं तो अंगूठे का निशान, दोनों में कोई एक, वो भी 20 KB का होना चाहिए। साथ ही साथ छात्रों आपको एक फॉर्म भरना है कि आप कक्षा 5वीं में अध्ययनरत है। वो जो फॉर्म रहेगा आपके प्राचार्य या प्रधान पाठक के द्वारा प्रमाणित रहेगा। उसका भी आपको फ़ोटो खींच के PDF कर लेना है। PDF ध्यान रखिए, PDF का जो साइज़ है वो 200 KB से अधिक का ना हो। तो ये सभी 4 ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास मोबाइल में रेडी होना चाहिए। कोई भी एक फ़ोल्डर बना के रख लीजिए। उसके बाद ये सबमिट करना पड़ेगा। तो कैसे सबमिट करना है ये सभी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। छात्रों ये देख लीजिए, वेबसाइट एड्रेस क्या लिखना है आपको। एकलव्य टाइप कर लीजिए, EKLAVYA। गूगल सर्च इंजन पे टाइप करिए .cg.nic.in। ये आप जब टाइप करके टच करते हैं तो ये पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पोर्टल में आप आ जाइए। पोर्टल ओपन होने के बाद इस तरह से दिखेगा, देख सकते हैं आप। ये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ शासन का लोगो लगा हुआ है। कुछ एक फ़ोटोग्राफ्स दिखेंगे और इसी में नीचे में जब आप जाते हैं तो एकलव्य प्रवेश हेतु परीक्षा वर्ष 2024-25 आवेदन पत्र, इस तरह से नोटिफिकेशन इसमें चल रहा होगा वेबसाइट में। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु, तो इसी को आपको टच कर देना है। टच करेंगे तो नया पोर्टल ओपन हो गया, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा वर्ष 24-25 पंजीयन हेतु निर्देश। वही निर्देश हैं जो अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले। स्वघोषणा पत्र है, ये ऐसे छात्रों के लिए है जो कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आए। अनौपचारिक मतलब ओपन, आप समझ सकते हैं, ओपन माध्यम से या पत्राचार के माध्यम से। दूसरा प्रमाण पत्र की ज़रूरत रहेगी जो कि सभी छात्रों का आवश्यक है। प्रधान पाठक के द्वारा प्रमाणित किया हुआ सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा वो जानने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्मेट का प्रिंट आउट ले लीजिए और उस प्रिंट आउट में साइन करवा के आपको इसमें 200 KB के साइज़ का फ़ोटो खींचना है, फिर PDF बना के रखना है। PDF का साइज़ 200 KB से अधिक ना हो। ये देख सकते हैं, बहुत आसान है। इसको प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके फिर हेड मास्टर का साइन कराना है, सभी को फिलअप करना है, एक फ़ोटो लगाना है, इसको जमा कर देना है। इसी तरीके से ये देख सकते हैं नियमावली या प्रवेश नीति, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन है तो फॉर्म भरने के लिए उपयोग पुस्तिका दिया है। फॉर्म भरने के पश्चात पावती की प्रति की यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 2025-26 के 24-25 का पोस्टर है। ये सभी चीज़ें हैं, आपको ये सभी पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये आपको नीचे में अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, ये आप क्लिक कर दीजिए। छात्रों आपको पता होना चाहिए इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तब इसकी आवश्यकता होगी, तो निश्चिंत रहें। डॉक्यूमेंट्स केवल आपको जमा करना है, फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, माता पिता का सिग्नेचर, अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उनका अंगूठे का निशान, और आपको एक महत्वपूर्ण जो जमा करना है PDF फाइल के रूप में आपके हेड मास्टर का प्रमाण पत्र, अभी दिखाया था मैं। अप्लाई नाउ में क्लिक कर दीजिए। अप्लाई नाउ करते हैं तो ये पूरे कॉलम आ गए हैं। क्या कहें, एक एक करके आप भरते जाते हैं। मान लो छात्र का नाम है राहुल, तो विद्यार्थी का नाम राहुल टाइप कर लीजिए। चलिए करते जाते हैं, आप भी करते जाइए देख देख के। राहुल। पिता का नाम चलिए एज्यूम कर लीजिए कि मोहन, और माता का नाम मोहिनी, ये हो गया। अभिभावक का नाम डाल दीजिए रामलाल। आप देख देख के मोबाइल पे भरते जाइए। ब्लड ग्रुप, आपको जो भी ब्लड ग्रुप है, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में आपका ब्लड ग्रुप पता चल जाता है, आधे घंटे में वहाँ पे जो भी वर्कर हैं दे देते हैं। अब ब्लड ग्रुप आप डाल लीजिए, जो भी है वो डाल लीजिए। चलिए, पिता का नाम, वो पॉजिटिव बात, पिता का मोबाइल नंबर पूछ रहा है,
तो कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डाल लीजिए, आपका जो भी होगा। ये देखिए 9123321123, ये हम डाल लेते हैं। पिता का व्यवसाय जो भी है वो आप डाल दीजिए। कृषि, मजदूरी, शासकीय, अशासकीय, तो हम कृषि डाल लेते हैं। माता का मोबाइल नंबर आपको जो भी है डालना है डाल दीजिए, 911233321112। अब माता के व्यवसाय आप जो भी डालना है डाल दीजिए, गृहिणी डाल दीजिए। अभिभावक का मोबाइल नंबर, अभिभावक का मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है। अभिभावक का व्यवसाय आप चाहें तो जो भी है डाल दीजिए। कक्षा 5वीं अध्ययन का माध्यम, आपका हिंदी इंग्लिश जो भी माध्यम है उसे आपको भरना है। लिंग पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर, तो इसमें पुरुष क्लिक कर दीजिए। ये देखते जाइए मेरे साथ, आप करते जाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। एक मोबाइल से आप देखते जाइए और दूसरे मोबाइल से आप करते जाइए। क्या विद्यार्थी दिव्यांग है? अगर दिव्यांग है तो आपको सर्टिफिकेट लगेगा, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक कर दीजिए। नहीं है, उसके बाद जन्म तिथि बोल रहा है, तो जन्म तिथि आप कैसे करिए ये मैं बता रहा हूँ। छात्रों, जन्म तिथि के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं बता देता हूँ। अगर आपका जन्म 1/4/2011 से 31 मार्च 2014 के बीच होना चाहिए, तभी आप इसके लिए पात्र होंगे। तभी आप माना जाएगा कि आपकी जो आयु है वो निर्धारित आयु के अंतर्गत है। मतलब आपको फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कि 2013 है, तो 2013 का अप्रैल 14 के बजाय हम इसको जनवरी चलिए मान लेते हैं, 1 जनवरी ये हो गया, 1 जनवरी 2014 हो गया, 1 जनवरी 2014। 5वीं अध्ययनरत का डाल दीजिए। 5वीं अध्ययनरत है तो क्या विद्यार्थी ने कक्षा 5वीं किसी मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से उत्तीर्ण किया है? अगर 1 साल पहले का छात्र है तो हाँ रहेगा, अन्यथा नहीं। तो स्वघोषणा पत्र यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अध्ययनरत है तो यहाँ पर क्या विद्यार्थी ने कक्षा 5वीं किसी मान्यता प्राप्त शाला से नियमित रूप से अध्ययनरत उत्तीर्ण किया? तो अध्ययनरत तो है ही, अध्ययनरत अभी कर ही रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे ये हाँ हो जाएगा। नहीं उनके लिए होगा जो कि नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे पत्राचार से। अब प्रधान पाठक से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, इसका सैंपल में दिखाया था, उसको प्रिंट आउट लेकर फिलअप करा लीजिए। फिलअप करने के बाद उसको फ़ोटो लेकर PDF बनाना है। PDF की साइज़ 200 KB से अधिक ना हो। ये हम बना के रखे हैं, इसको हम अभी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे कोई भी एक फ़ोल्डर के अंदर रख लीजिए। उसको फिर चूज़ फाइल में आपको क्लिक करना है। चूज़ फाइल करने से कैमरा से अगर बनाना है तो वो ऑप्शन आएगा, अन्यथा आप मीडिया पिकर को टच करेंगे। मीडिया पिकर में ये देख लीजिए रिसेंट फाइल्स, अगर आपने अभी हाल में बनाया है तो इस तरीके से जैसा आप देख सकते हैं ये सामने में ही आ जाता है। तो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ये देख लीजिए, इसका साइज़ 320 KB है, ये वाला नहीं है। एक हम देखते हैं, एक और मैंने बनाया है प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, ये देखिए इसका साइज़ दिया हुआ 124 KB। तो मैं भी साइज़ रिड्यूसर से साइज़ को छोटा किया था। तो ये प्रिंसिपल सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर दिया, अब ये अपलोड हो रहा है। इसके बाद जातीय वर्ग को आप फिलअप कर दीजिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अंतर्गत विद्यार्थी को उपजाति जो भी है आप लिख दीजिए। गौड़ लिख दीजिए, चलिए ठीक है गौड़। पूरे फॉर्म को आपको इंग्लिश में फिलअप करना, ये पता होना चाहिए। पाला क्या विद्यार्थी का स्थायी पता, आप बस्तर का हम लेकर चलते हैं तो बस्तर डाल दीजिए। अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी को उपजाति हो गया, स्थायी पता बस्तर डाल दीजिए। विकास खंड चलिए बकावन डाल दीजिए। ग्राम कर लीजिए, चलिए करपावन में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है तो हम करपावन डाल देते हैं, करपावन। मोहल्ला गली राम नगर डाल दीजिए, चलिए ठीक है।
ये हो गया विद्यार्थी के स्थायी पता से निकटतम विद्यालय परीक्षा केंद्र, विद्यालय में पढ़ने के लिए जिला का चयन। परीक्षा केंद्र हेतु जिला आप बस्तर डाल दीजिए, बस्तर। और क्या विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है? हाँ है। नहीं लिखेंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे। क्या विद्यार्थी ने अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद में खो दिया है? नहीं डाल दीजिए, अगर हैं तो हाँ डाल दीजिए। सर्टिफिकेट आपको बाद में जमा करना पड़ेगा जब आपका प्रवेश होगा। विद्यार्थी ने अपने माता पिता को कोविड-19 केस में खोया है? नहीं। विद्यार्थी विधवा माता के पुत्र पुत्री हैं? अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं कर दीजिए। विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग है? नहीं कर दीजिए। क्या विद्यार्थी के माता पिता ने एकलव्य विद्यालय हेतु भूमि दान किया है? हम नहीं करते जा रहे हैं। क्या विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं हैं? अनाथ वर्ग? नहीं डाल दीजिए। विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य विद्यालय के स्थायी स्टाफ ग्रुप में नियुक्त होकर कार्य कर रहे हैं? नहीं। क्या विद्यार्थी के माता पिता एकलव्य के साथ संलग्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं? नहीं। क्या विद्यार्थी के माता पिता जिस एमआरएस में प्रवेश चाहते हैं उस विकास खंड में स्थित शासकीय चिकित्सालय में नियमित या स्थायी चिकित्सक के रूप में नियुक्त हैं? कोई भी डॉक्टर जो उसी ब्लॉक में हो उनके बच्चे भी इसके लिए पात्र हैं, तो हम नहीं कर देते हैं। क्या विद्यार्थी के माता पिता जिस एमआरएस में प्रवेश चाहते हैं उस विकास खंड में स्थित शासकीय चिकित्सालय में नियमित या स्थायी पैरामेडिकल स्टाफ ग्रुप में नियुक्त हैं? नहीं कर दीजिए। इसके बाद देखिए विद्यार्थी का फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। चूज़ करेंगे तो फ़ोटो आ गया। हम विद्यार्थी का फ़ोटो लेटेस्ट इसमें रखे हैं, उसको हम डाल देते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोटो है। चलिए देखते हैं विद्यार्थी का फ़ोटो आप एक फ़ोल्डर के अंदर रख लीजिए। अब जैसे मैंने फ़ोल्डर का नाम दे दिया है, ओपन पेपर के अंदर डाल दिया है, तो ये आप देख लीजिए। इस तरह से आप जाएंगे, ब्राउज़ के अंदर में जाइए। ब्राउज़ के अंदर में आपका जो भी मोबाइल के अंदर फ़ोल्डर है उसको आप देख लीजिए। मैंने जैसे नाम दिया है ओपन फ़ोल्डर के अंदर, तो वो आप ये देख सकते हैं ओपन पेपर 2023 सैम्पल, ये फ़ोल्डर के अंदर है। तो ये देख लिया। अब ये सैम्पल प्रयास फ़ोटो, ये इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोटो हो गया। विद्यार्थी के हस्ताक्षर का फ़ोटो भी क्लिक करिए, तो फिर से उसी तरीके से विद्यार्थी का हस्ताक्षर इसी के अंदर है, ये ले लीजिए। ये ले लिया आपने। इसके बाद माता पिता अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, ये हम ले लेते हैं, उसको भी ले लेते हैं, उसी साइन को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए प्रयास साइन ले लिया। उसके बाद मैंने हालांकि यहाँ पे दोनों ले लिया, आपको एक एक अलग अलग लेना है, पेरेंट्स का और छात्र का। इसमें क्लिक कर दीजिए। मैं माता पिता अभिभावक अपने पुत्र पुत्री के संदर्भ में घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। ये क्लिक कर दीजिए। सेकंड वाला भी क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट बटन दबा दीजिए। आर यू श्योर यू वांट टू सेव द स्टूडेंट डिटेल? सेव कर लीजिए। इस तरह से आपका जो डिटेल है वो सेव हो रहा है आपके मोबाइल पे। इसके बाद आपको इसका PDF मिलेगा। ये देख सकते हैं सेव होने के बाद आवेदन पत्र की पावती इस तरह से दे दिया। आपने जो फिलअप किया है ऑनलाइन फॉर्म में मोबाइल से, ये पूरा का पूरा इस तरह से आ चुका है। अब इसको आप PDF अपने मोबाइल पे रखे रहिए, और कोई भी इंटरनेट कैफ़े या प्रिंटर वाले के पास जाइए और प्रिंट दिस पेज करेंगे, वो दे देगा, फिर उसके पास आ जाएगा। अगर आप मोबाइल में सेव करना है तो प्रिंट दिस पेज को प्रेस करिए, तो ये PDF में सेव का ऑप्शन आ जाता है। इसको ये देखिए PDF, तो ये आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाता है। ये देखिए आप, चलिए ओपन पेपर इसी के अंदर है, तो इसी के अंदर सेव कर देता हूँ। तो ये सेव बटन प्रेस कर दीजिए, ये सेव हो गया। अब आप वापस जब अपने मोबाइल पे जाइए, मोबाइल में जाकर आप उस फोल्डर के अंदर देखेंगे तो ओपन पेपर 2023 ये फ़ोल्डर के अंदर में देख सकते हैं आप। ये एकलव्य रिसिप्ट ये आपका मोबाइल में सेव हो चुका है। आप मोबाइल से इसको ले करके जहाँ भी चाहें प्रिंट आउट करवा लीजिए। तो आशा है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में परीक्षा पैटर्न क्या होगा इस पर एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।